कब क्या बोला, वो आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर उससे बढ़ती है, ठीक है। एक होता है सिंपल रीडिंग और एक होता है लीगल रीडिंग के इस एग्जाम को क्रैक करके टॉपर का कि इस एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलता है। और अड्डा 24/7 की जो क्लैट की मॉक सीरीज है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ एंट्रेंस बाय अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दीक्षा पांडे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएचसीटी लॉ 2027 वाले स्टूडेंट्स की, जो लोग अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हें एक टॉपर बनना है, ठीक है। इस एग्जाम को क्रैक करके टॉपर का जो खिताब है वो हासिल करना है। तो बिगिनर से टॉपर बनने की जो जर्नी है उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे, चलो सारी चीजें एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना, यू हैव टू नो योर एग्जाम। आपके एग्जाम में आता क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर करना शुरू कर पाओगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो देखो, टोटल आपको 120 मार्क्स का ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे। एक तो होगा लीगल एप्टीट्यूड, दूसरा जीके, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग, चौथा इंग्लिश और पांचवा मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपको कवर करना है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। अगर मैथ्स 8 नंबर की आ रही है, दैट मीन्स इसका वेटेज थोड़ा सा कम है। वहीं पर जो लीगल रीजनिंग है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो 32 मार्क्स की आ रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। जनरल अवेयरनेस हो गया, जीके हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, उसमें आपको 24 क्वेश्चंस पूछने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 24 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मेंशन किए हुए हैं, इनको आप देखकर एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ले सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में आपको टाइम कितना मिलता है पेपर को सॉल्व करने का। तो 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है। 120 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 1 मिनट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपकी शायद 15 सेकंड में भी हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 1.5 मिनट में भी होगा, तो उस हिसाब से आपको टाइम को बाइफर्केट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो आप यहाँ पे लेकर आओगे तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, विच इज अबव 90, ठीक है। अगर आप 90 के अबव मार्क्स लेकर आ रहे हो और आप 100+ लेकर आ रहे हो, तो आप एक सेफर साइड में यहाँ पर फॉल कर जाओगे और आपका ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छी परसेंटाइल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, 95+ परसेंटाइल तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी 99+ परसेंटाइल आ रही है तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, ठीक है। बाकी 95 परसेंटाइल पर भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट फिर वो बहुत लोअर कॉलेजेस मिलते हैं जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप 99 परसेंटाइल यहाँ पर लेकर आ सको। उसके अलावा जो एग्जाम है वो आपके अराउंड मई में होने वाला है। 2027 में भी मई में ही होगा, हर साल ये मई में ही कंडक्ट करवाते हैं। इस साल भी 8 मई 2026 को एग्जाम हुआ था। लास्ट ईयर भी अराउंड मई के ये अराउंड ही हुआ था। तो हर साल ये मई के अराउंड ही रखते हैं अपना एग्जाम, यानी कि नेक्स्ट ईयर भी मई के अराउंड आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्किल सेट की, जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको अपने अंदर बिल्ड करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। देखो, कोई भी एग्जाम ना कंसिस्टेंसी मांगता है, टाइम मांगता है, एफिशिएंसी मांगता है, मोटिवेशन मांगता है, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर नहीं है तो आपको डे 1 से इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप कंसिस्टेंटली मोटिवेट होकर डिसिप्लिन के साथ इन रूटीन्स को, इन सारी चीजों को फॉलो कर सके, टाइम टेबल को फॉलो कर सके, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बता दिया, आपने 2 दिन फॉलो किया, उसके बाद फिर आप बिल्कुल भी उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट विल नॉट गिव यू दैट रिजल्ट दैट यू वांट, ठीक है, फ्रॉम योर सेल्फ। तो आपको रिजल्ट लाने के लिए कुछ अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले है लीगल रीडिंग स्किल, ठीक है। देखो, ये पेपर जो है इसके अंदर लीगल का वेटेज काफी अच्छा है, 32 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लीगल एक्यूमेन अपना डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है सिंपल रीडिंग और एक होता है लीगल रीडिंग, ठीक है। लीगल रीडिंग जब आप करते हो तो आप बेसिकली एडवोकेट की तरह या फिर लॉ मेकर की तरह सोचते हो, ठीक है। जैसे आपको सब कुछ पता है, अब आप उसे क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो कि सिचुएशन में कहाँ गलतियां हैं। तो जब आप लीगल रीडिंग करना स्टार्ट करते हो तो आपका पहले लीगल एक्यूमेन डेवलप होता है, साथ ही साथ एक लीगल थिंकिंग डेवलप होती है कि आपको किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से राइट वे में अप्रोच करना है। तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको लीगल के आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे,
व्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, लीगल की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी जो कि ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ा है, लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, अदर हमारे जो लॉज आते हैं मिसलेनियस लॉज, अगर वो पढ़े हैं तो धीरे धीरे करके आपके जो लीगल रीडिंग है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी और साथ ही साथ एक लीगल एक्यूमेन भी आपका डेवलप हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें करंट अफेयर हैबिट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती है। आप अगर लास्ट डे भी ना रोज पढ़ोगे ना तो भी आपको लगेगा कि ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया, क्योंकि करंट अफेयर्स तो यार रोज बन रही है, नई नई करंट अफेयर्स निकल कर सामने आ जाती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ कर दिया, मोदी जी ने कुछ कर दिया, कुछ नई न्यूज आ जाएगी। तो न्यूज तो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगी, करंट अफेयर्स भी कभी खत्म नहीं होगी आपकी। तो आपको क्या करना है, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज है वो आपको पता चल जाए, वो आप कवर करके चले जाओ, ठीक है। उसके आसपास का स्टैटिक और करंट दोनों कवर करके चले जाओ, आप थोड़े से सेफर साइड पर हो जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। देखो न्यूज़पेपर पढ़ने के ना मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ आपकी जीके इंप्रूव नहीं करता है, न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव करता है, आपकी ग्रामर इंप्रूव करता है, इंग्लिश इंप्रूव करता है, वोकैबुलरी सब कुछ इंप्रूव करता है वो, ठीक है। तो एक चीज से आप मल्टीपल बेनिफिट्स यहां पर ले सकते हो, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। फिर हम बात करेंगे लॉजिकल स्पीड की। देखो कई बार हम जब लॉजिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगा देते हैं, ठीक है। जैसे कोई पजल सॉल्व करी, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के कोई क्वेश्चन सॉल्व किए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वहां पर ना आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। भले आप कितना भी तेज रीड कर पा रहे हो, लेकिन सॉल्व करने में अगर आप स्लो हो तो आपका पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको ना लॉजिकल स्पीड भी अपनी बढ़ानी है कि कितनी जल्दी आपके दिमाग में लॉजिक्स क्लिक हो रहे हैं, और वो तब होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि लॉजिक इज समथिंग विच कैन नॉट बी लर्नड बाय रीडिंग। आप सिर्फ आपने पढ़ लिया और आपको लॉजिक पता चल गया, ऐसा नहीं होता। लॉजिक डेवलप होता है धीरे धीरे करके, ये एक स्किल है जो धीरे धीरे से डेवलप होती है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आपका जो दिमाग है वो ऑटोमेटिकली ट्रेन हो जाएगा डिफिकल्ट टाइप की सिचुएशंस के लिए, और वो और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, आपको और लॉजिकल सोचने में यहां पर हेल्प करेगा, ठीक है। तो लॉजिकल स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको करनी है प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लॉजिकल के, ठीक है, लीगल के, सबके प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लॉजिकल स्पीड तेज हो जाएगी। उसके बाद रीडिंग स्पीड कैसे तेज करनी है, रीडिंग स्पीड यार सुन के तो तेज होगी नहीं, रीड करके ही तेज होगी। तो आपको रीडिंग रोज करनी है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी न्यूज़पेपर पढ़ने से ही। इसलिए मैंने बोला न्यूज़पेपर मल्टीपल बेनिफिट्स आपको दिलाएगा। एंड लास्ट इज एग्जाम टेम्परामेंट। बहुत बच्चे ना मॉक्स में बहुत अच्छा करते हैं, पूरे साल बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो जो लास्ट डे का जो प्रेशर होता है ना, जिस दिन वो एग्जाम देने जाते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, ब्लंडर करके आ जाते हैं एग्जाम में, और पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। आपको ये नहीं करना है। आपको आज से अपने आप को, अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मुझे ब्लंडर नहीं करना है वहां पे, उस एग्जाम को एक एग्जाम की तरह ही लेना है। आप एक जब अपना टेम्परामेंट क्रिएट कर लेते हो, एक एग्जाम टेम्परामेंट जब आप यहाँ पर बोल सकते हैं थोड़ा बिल्ड कर लेते हो ना, तो वहां पर आपको ना डर कम लगता है, आप एकदम फोकस्ड होते हो, आप एकदम काम होते हो, और बहुत अच्छे से आप अपना पेपर देकर आते हो। रिजल्ट की चिंता जब होती है ना लोगों को, तब लोग ब्लंडर ज्यादा करते हैं। रिजल्ट की चिंता यार सबको है, जो एग्जाम देने बैठेगा सबको रिजल्ट की चिंता है, आपको भी होगी, लेकिन वो चिंता इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि आप एंशियस हो जाओ, आप ब्लंडर्स करने लग जाओ, ठीक है। ब्लंडर से आपको बचना है, तो आपको मॉक में ये टेम्परामेंट डेवलप करना है, और उसके लिए आपको मॉक देना पड़ेगा। उसी सेम टाइम पीरियड में आपको मॉक देना है जब एक्चुअल में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। कौन से टाइम स्लॉट में एग्जाम होता है, उस टाइम स्लॉट में आपको मॉक देना शुरू करना है, ठीक है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, एक इवनिंग शिफ्ट होती है, कभी कभार आफ्टरनून शिफ्ट होती है और इवनिंग शिफ्ट होती है। तो आपको इन दोनों शिफ्ट की तैयारी करनी है, कोई भी शिफ्ट आपकी आ सकती है, और आपको उस हिसाब से अपने आप को रेडी रखना है कि किसी भी शिफ्ट में पेपर आए, हम उस टाइम पर सबसे तेज और सबसे फोकस वे में होकर यहाँ पर अपना एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम टेम्परामेंट जो है वो स्टार्टिंग से ही बिल्ड करना है, ताकि वहां पर जाके आप नर्वस ना हो, ठीक है। Now we'll talk about the perfect strategy that you can follow in order to achieve your goal, in order to achieve your
ड्रीम कॉलेज। ठीक है, तो ड्रीम कॉलेज अचीव करने के लिए देखो 3 स्टेजेस होती हैं आपके प्रिपरेशन की। एक होती है फाउंडेशन स्टेज, जहां पर आप सारी चीजें पहली बार पढ़ते हो। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया होगा, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन लगाने शुरू किए होंगे, करंट अफेयर्स तैयार करनी शुरू की होगी। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड के बेसिक शुरू किए होंगे, मैथ्स 10 12 की जो बेसिक मैथ्स आती है वो आपने सॉल्व करनी शुरू की होगी, एडिटोरियल पढ़ने शुरू किए होंगे। तो ये सारी चीजें शुरुआत की होती हैं जो फाउंडेशन आपका तैयार करती हैं। वो तो यार सब बच्चे करेंगे, तो आपको भी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, जैसे आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी से आपकी करंट अफेयर्स लीगल दोनों तैयार हो जाएगी, इंग्लिश भी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अगर हो सके तो आप ना जो क्लैट की गाइड है ना लीगल एप्टीट्यूड की, क्लैट की गाइड आती है उसके अंदर लीगल एप्टीट्यूड भी आता है, उसके अंदर बहुत अच्छे से बेसिक्स दिए गए हैं, तो आप वहां से भी बेसिक्स कवर कर सकते हैं। क्योंकि क्लैट और एमएचसीटी का जो पूरा सिलेबस है ना वो एग्जैक्टली सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो अगर आपको लीगल एप्टीट्यूड के बेसिक क्लियर करने हैं तो आप क्लैट की यूनिवर्सल गाइड जो है वो यहाँ पे रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ आप रोज रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओ। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी रीजनिंग इंप्रूव हो जाएगी। रीजनिंग बेसिक इंप्रूव करने से या फिर रीजनिंग बोलो तो रटने से इंप्रूव नहीं होती है। रीजनिंग में रटने जैसी कोई चीज ही नहीं है, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। तो वो आप तब लगा पाओगे, ये क्वेश्चन तब सॉल्व कर पाओगे जब आप रोज प्रैक्टिस कर रहे होगे। धीरे धीरे करके ना आपका दिमाग ऑटोमेटेड मोड पे आ जाता है और वो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, उसको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, ट्रिक्स याद हो जाती हैं और वो बहुत आराम से ना सारी ट्रिक्स को सॉल्व कर देता है। नेक्स्ट आपको एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल पढ़ने से ना फायदा ये है कि आपकी ना लीगल जीके कवर हो रही है, करंट अफेयर्स कवर हो रही है और आपका जो मैंने बोला ना लीगल एक्विपमेंट होता है वो आपका डेवलप होगा। कब जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑथर का आइडिया क्या है, ऑथर किस बारे में बात कर रहा है, ऑथर की टोन क्या है, वो सारी चीजें आपकी इंग्लिश में भी बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है, एंड लास्ट इज आप ना फ्लैश कार्ड यूज करके ना वन गो में आप ना टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम्स विद द सेकंड फेज। ठीक है, सेकंड फेज में आपकी होती है प्रैक्टिस। आपने बेसिक्स पढ़ लिए, अब आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बस यही करना है। ठीक है, 4 से 5 महीने के अंदर आपका पूरा बेसिक कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स का कवर हो जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर भी तो टाइम है ना। अब वो टाइम सबसे क्रूशियल होता है और इस टाइम में आपका जो सिलेक्शन है वो सिक्योर होता है। ये जो फेज है ना ये आपके सिलेक्शन को सिक्योर करता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज सेकंड फेज है, जिसके अंदर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। किसी बहुत फेमस इंसान ने ही कहा है ना, मुझे पता नहीं कि किसने कहा है, बट किसी ने तो कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट। मान लो आप, ठीक है, हम सभी लोगों को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है। और प्रैक्टिस करना मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, गलत हो गया और आगे बढ़ गए। कहाँ गलती हुई है, क्या गलती की है, उस गलती को सुधारना है ताकि अगली बार ना हो। तो अगर ऐसे करके आपने 1000 गलतियां सुधार ली पूरे साल भर में, तो आप 1000 गलती करने से बच जाओगे और आपका सक्सेस रेशो जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी होती है। एंड द लास्ट फेज इज द एग्जाम मोड फेज, जिसके अंदर आपके पास टाइम कम होता है, सारे बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस समय, तो आपको कॉम्पिटिटिवनेस फील होता है। अब इस टाइम पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप को ना काम और कंपोज रखना है, क्योंकि आपने साल भर से मेहनत की है। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम पूरे साल भर जो पढ़ते हैं उसके अलावा भी हमें कुछ नए टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं, उन टॉपिक्स को हमें कवर करते हुए चलना है। साथ ही साथ ना करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा इसमें फोकस करना, क्योंकि करंट अफेयर्स ना यहाँ से बहुत ज्यादा आती है। जो लास्ट के 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है ना वहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। स्टैटिक जीके तो पहले से कंप्लीट करके रख लो क्योंकि वो तो चेंज होगी नहीं, बट करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से आप यहाँ पे लास्ट फेज में करना। ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी और एक एरर बुक जो है वो बना लेना, जिसके अंदर आप अपनी सारी मिस्टेक्स लिख रहे हो और उसका करेक्शन भी लिख रहे हो कि ये मैंने मिस्टेक की, इसका ये करेक्शन है और वो मुझे फिर दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, और फिर उनको रिवाइज करते जाओ। साइक्लिक रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रोज साइक्लिक रिवीजन करो, रोज कर सकते हो या फिर वीकली भी कर सकते हो या फिर आप हर 15 दिन में भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से रिवीजन अपनी साइकिल मेंटेन कर लो, लेकिन वो रिवीजन मेंटेन होना चाहिए। अगर 2 दिन में करना है तो हर 2 दिन में होनी चाहिए, अगर 1 हफ्ते में एक बार करना है तो हर 1 हफ्ते में एक बार आप रिवीजन करेंगे।
ठीक है। रिवीजन से ही आपके सारे बेसिक्स जो हैं वो आपके परमानेंट मेमोरी में चले जाएंगे, ठीक है। वरना एक बार आपने पढ़ लिया आप बेसिक्स भूल जाओगे, ठीक है, आप फंडामेंटल्स भूल जाओगे, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और लर्निंग के लिए या फिर मेमोराइजेशन के लिए आपको रिवीजन तो करना होता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद कुछ बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ जो आप रेफर कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बना सकते हो। लीगल एप्टीट्यूड के लिए आप यूनिवर्सल की जो क्लैट गाइड है वो आप यूज कर सकते हो, या फिर लेक्सिस नेक्सस की जो क्लैट गाइड होती है वो आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा एपी भारद्वाज भी है, दैट इज ऑल्सो अ गुड बुक। उसके अलावा अगर आपको एकदम ऑथेंटिक सोर्स चाहिए तो आप ऑनलाइन ना बेरेक्स से भी पढ़ सकते हो किसी प्रोविजन को, वो ऑथेंटिक सोर्स होता है किसी भी लॉ या किसी भी लेजिस्लेशन का, तो उसको पढ़ना आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ऑल तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी होती है बेरेक में, बट इफ you can try, you will definitely be able to understand what is written in the BREC, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके उसको भी पढ़ना सीख जाएंगे। फिर नेक्स्ट है प्रीवियस, आपको PYQs सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं उससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जीके एंड करंट अफेयर्स, इसके अंदर आप एम लक्ष्मीकांत को यूज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, ठीक है। NCERT की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदू या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। हर दिन अगर आप 20 मिनट भी पढ़ रहे हो या फिर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो स्टार्टिंग में तो 20 मिनट में नहीं पढ़ पाओगे, बट धीरे धीरे करके आपका टाइम कम हो जाएगा, पहले 2 घंटे लगेंगे, फिर 1 घंटा होगा, फिर 20 मिनट भी होंगे। नेक्स्ट अड्डा की जो हमारी मंथली मैगजीन्स आती हैं करंट अफेयर्स की, उनको भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें आपका पूरा एक कंपेंडियम आपको यहाँ पे रेडी मिलता है, आपको सिर्फ उसे पढ़ना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो रीजनिंग और इंग्लिश के लिए देखो, रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। MK पांडे जो है वो भी बहुत अच्छी है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए। उसके अलावा इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश के लिए आप अपने अगर वोकैबुलरी अपनी तैयार करनी है तो वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या कहते हैं अपना एडिटोरियल रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। एडिटोरियल रीडिंग से आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होती है, और एडिटोरियल रीडिंग जब आप करो ना तो उसकी ना एक समरी लिखना शुरू कर दो, है ना। मैंने जो पढ़ा, जितना मुझे समझ में आया, मैंने उसको एक समरी में लिख दिया, तो इससे ना आपकी मेमोरी बढ़ेगी, रिटेंशन पावर बढ़ेगी, कि मैं बड़ा पैसेज भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मुझे सब कुछ रिटेन हो रहा है मेरे दिमाग में, मुझे पता है कि ऑथर का मेन आइडिया क्या है, मुझे पता है कि ऑथर ने कब क्या बोला, वो आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर उससे बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स और उसके अलावा प्रैक्टिस, ठीक है। तो मैथ्स में आपको देखो 9-10 तक की मैथ्स करनी है, क्योंकि 10th लेवल की बेसिक मैथ्स यहाँ पे पूछते हैं, और RS अग्रवाल की जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बेसिक की किताब है वो आप यूज कर सकते हो अपने बेसिक्स के लिए और मैथ्स के लिए। और अड्डा 24/7 की जो क्लैट की मॉक सीरीज है आप उनको भी रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने रिसोर्सेज आपको बता दिए हैं जिनको आप यूज करके यहाँ पर अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हो, और इन रिसोर्सेज को यूज करके अपने जितने भी बेसिक्स हैं उन्हें क्लियर भी कर सकते हो। उसके अलावा गाइस हमारे पास कुछ आपके लिए ऑफरिंग्स हैं जो कि आपके लिए सच में बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती हैं। MHCT लॉ 2027 के लिए हमने बैचेस लॉन्च कर दिए हैं 3 ईयर और 5 ईयर के लिए, ठीक है। If you are preparing for 3 year LLB, you can join the course. If you are preparing for 5 year LLB, जो आप लोग कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। प्रखर 3.0 के नाम से आपको ये बैच हमारे करियर्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको वहां से, आप इसमें जाकर इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड वे में पढ़ाया जाएगा, सारे टॉपिक्स बहुत ही एडवांस लेवल में क्लियर करवाए जाएंगे, डिटेल्ड वे में क्लियर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ 2 वे इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, तो आप अपने मेंटोर से, अपने टीचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार जाकर आप इस बैच को चेकआउट कर लेना। और अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसका नाम है समर सुपर सेल, ठीक है। समर सुपर सेल में आपको ये सारे बैचेस 40% के डिस्काउंट पे मिलेंगे। 37 तो डिस्काउंट नॉर्मल है, उसके अलावा अगर आप ये कोड यूज करते हैं DP01, इस कोड को यूज करने से आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और आप 40% के डिस्काउंटेड प्राइस पर इन बैचेस को इनरोल कर पाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ऑफर खत्म हो जाए इससे पहले आप जाएंगे करियर्स अड्डा के वेबसाइट पर, यहाँ पर जाकर आप लॉ कोर्सेज में जाएंगे, लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे MHCT लॉ,
और फिर जब आप व्यू ऑल करेंगे तो आपको नीचे ही ये बैचेस दिख जाएंगे। और ये रहा आपका MHCT प्रखर 3.0 का बैच। मोर ऑफर्स में जाकर आपको यहां पर ये वाला कोड यूज करना है जो मैंने अभी आपको बताया, DP01। इसको जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको 40% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 40% डिस्काउंट। और आपको ये जो बैच है वो 8218 में देखने को मिलेगा। इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी चीजें आपको एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। बिना डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ाई कर सकते हैं। इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मेल आईडी बता देती हूँ, आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। मेरी मेल आईडी है diksha.kumari@ada247.com। दिस इज माई मेल आईडी, ठीक है। आप इस मेल आईडी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन केस अगर कोई भी फीडबैक आपको लगता है, कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं वहां से उन कमेंट्स के जरिए थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करूंगी और एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।